इंडियन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन का, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक्सेप्शंस के सेंटेंस आ जाते हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस क्यों नहीं करते। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें अगर आपके प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में मैंने बताया था कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या कोई हैबिचुअल फैक्ट है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो भी आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करोगे। उसी से रिलेटेड और एग्जांपल देखते हैं। हमारा जो एग्जांपल है वो है कि अगर कोई प्रोवर्ब भी आती है, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब आएगी तो भी आप उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करोगे जब आप इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम सेंटेंस लिखा, शी सेड टू मी ए फिगर अमंग साइफर्स। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रोवर्ब का और इंग्लिश का जो वो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अब इस ए फिगर अमंग साइफर्स का मीनिंग क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। कई बार आपने सुना होगा जिसमें हमें डेफिनेशन बोलते हैं अंधों में काना राजा, ठीक है। वही डेफिनेशन जो है वो आपके इस प्रोवर्ब में या फ्रेजेस आइडियम में लिखी हुई होगी, ए फिगर अमंग साइफर्स। तो ए फिगर अमंग साइफर्स जो है वो किसी सिचुएशन को देखकर बोली गई प्रोवर्ब है। तो जब आप इस तरीके के सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में आपको मिलेंगे तो आप उनके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। टेंस में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि आपका सिंपल जो सेंटेंस है वो उसी में रहेगा, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो। ये आपके एक्सेप्शंस वाले सेंटेंस आते हैं कि जिनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। इसी तरीके से एक सेंटेंस होता है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्क हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी आपके सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे किसी टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात में अगर कोई दो काम हो रहे हैं एक साथ और दोनों ही पास्ट टेंस में हैं तो भी आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी व्हेन आई वॉज प्लेइंग while my sister was cooking। यहाँ देखिए ये पूरा जो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, बट यहाँ पर टाइमिंग की बात की जा रही है। टाइमिंग यानी कि एक टाइम पर ही दोनों काम हो रहे हैं। When I was playing, जब मैं खेल रहा था या खेल रही थी, while my sister was cooking, उस वक्त यानी कि उसी पीरियड के दौरान में, ड्यूरिंग ऑफ दिस पीरियड वहाँ पर दो काम हो रहे हैं और दोनों काम जो हैं वो पास्ट टेंस से बिलोंग करते हैं तो भी आप टेंस में कोई चेंजेस नहीं करोगे। कई बार आता है ये सेंटेंस और इसमें हमें टाइम का अगर पता नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नोटिस रखने वाली बात है कि एक ही टाइम पर अगर दो वर्क हो रहे हैं और उन दोनों का टेंस जो है वो पास्ट टेंस से बिलोंग करता है तो आप उनके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। आई जो होगा वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ आ जाएगा ही वॉज प्लेइंग while his sister was cooking। यहाँ पर हमने टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक ही टाइम पर दो वर्क हो रहे हैं और दोनों ही टेंस जो है वो पास्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। ये बहुत नेसेसरी है कि कई बार हम लोगों के पास में क्वेश्चन आता है जिसमें टाइम से रिलेटेड इस तरीके से दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं। अगर हमें पता है कि हमें टेंस में चेंजेस नहीं करना है तो ही हमारा वो सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज वो हमारा सेंटेंस गलत माना जाता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस इस तरीके से दिए जाते हैं कि कोई भी टाइमिंग है, पीरियड टाइमिंग है, क्योंकि आप उनकी टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो काम एक ही टाइम पर हो रहा है, इसलिए आप इनके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। इसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस में मॉडल आता है, ठीक है, कोई भी मॉडल है तो आप उनमें चेंजेस करोगे। मॉडल आएगा, जैसे कि हमने पैसिव वॉइस में कोई चेंजेस नहीं किया था बट नरेशन में मॉडल में चेंज करेंगे। मॉडल में जैसे कैन जो होगा वो कुड में चेंज होगा, इस तरीके से विल जो है वो वुड में चेंज होगा, जो कि फ्यूचर टेंस में भी आपका चेंज होता है। मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल चेंज होंगे। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, शी सेड टू मी
यू में कम। अब ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर सेंटेंस में टेंस नहीं है बल्कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है जो कि आपको दे रखी है में। तो आप इसको किस तरीके से चेंज करोगे? शी सेड टू जो होगा वो आपका हो जाएगा टोल्ड में चेंज, कनेक्टिव आपका लग गया दैट। यू जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ आ जाएगा आई। और मे, जैसा कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि मे को जब आप नरेशन के अंदर चेंज करोगे तो यहाँ पे लिखोगे माइट, दैट आई माइट कम। ये आपके मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस है कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल आ जाए जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते बट नरेशन में हमें उसको चेंज करना होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें उसको अपनी वर्डिंग में उस बात को कहना होता है। अब बात करते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा मैंने आपको पिछली कई वीडियो में, जो नरेशन से रिलेटेड वीडियो में कई बार बोला कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं जिसमें हम कनेक्टिव दैट लगा रहे हैं और सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, वो कनेक्टिव में दैट तभी लगेगा या सेड टू टोल्ड तभी होगा जब आपके पास में सेंटेंस जो होगा वो सिंपल, अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा। ये मैंने कई बार आपको बोला है। अब बात आती है कि अगर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो दो तरीके से स्टार्ट होगा। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है तो अभी तक मैंने बोला कि सेड को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेड भी चेंज होगा। सेड को हम कब चेंज करते हैं? जब इसके साथ में टू होता है। बट यहाँ पर नेसेसरी ये है कि ये चीज़ मैंने कब बोली है कि जब वो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर आपके पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और फर्स्ट अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप सेड या सेड टू दोनों को चेंज करोगे और इसको आप चेंज करोगे आस्क में। क्यों? क्योंकि वो को क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछने के लिए हमें अपनी वर्डिंग में उस बात को कहना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हमें आस्क का यूज करना पड़ेगा। अभी तक जो हम कनेक्टिव दैट लगा रहे थे, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ध्यान रखना अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम कनेक्टिव लगाएंगे इफ। अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तो हमारी डिफरेंट कनेक्टिव आएगी। तो अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है अगर उससे सेंटेंस स्टार्ट है तो सेड या सेड टू दोनों को चेंज किया जाएगा, उसको आप चेंज करोगे इन आस्क में। और जो आपका कनेक्टिव है दैट, उसकी जगह आप लगाओगे इफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी सेंटेंस में कि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, आप जब उसका नरेशन बनाओगे तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करोगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें हम कई बार गलती करते हैं कि सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो उसको नरेशन बनाते टाइम पे भी हम उसको इंटेरोगेटिव ही रख देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस को जब आप चेंज करोगे तो उसको अफर्मेटिव में ही बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हर, आर यू गोइंग, ये आपका सेंटेंस है। अब यहाँ पर आप सेंटेंस में देखिए, यहाँ जो सेंटेंस है वो आर से स्टार्ट है, यानी कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब में आपके आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी ये जो आपका टेंस हुआ ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। अब आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेड टू जो होगा वो चेंज हो जाएगा आपके आस्क में। अभी तक जो हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए दैट लगा रहे थे, अब हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा। और जब इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो गया है तो अब ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, इसको हमें अपनी वर्डिंग में करना है, यानी कि इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव में। अब अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए पहले हम इसका सब्जेक्ट चेंज करें, तो यहाँ पर यू है, जो यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ आ जाएगा शी। अब एज यू नो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होता है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर ना लगकर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज, और यहाँ लगेगा आईएनजी। ये आपका सेंटेंस में चेंज होगा, जो कि नेसेसरी है। जैसा मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ पे सैड है तो भी आस्क में चेंज होगा, अगर सैड टू है तो भी आस्क में चेंज होगा। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपके कनेक्टिव इफ।
अब ये इफ वाले सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आपको ये अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। अफर्मेटिव में चेंज करोगे तो ये आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसको आप जब चेंज करोगे तो वो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में चेंज होता है। अगर आपने उस सेंटेंस को अफर्मेटिव ना रखकर इंटेरोगेटिव में ही कर दिया तो वो सेंटेंस वहीं गलत हो जाएगा, फिर भले ही आपका सेंटेंस का टेंस सही हो या गलत हो। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में ही आपका जो सेकंड आता है वो आता है आपका WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होने वाले। अगर कोई भी WH वर्ड, जैसा कि आपको पता है कि कौन कौन से WH वर्ड होती है, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब क्या है आपकी WH वर्ड है। और अगर इनसे सेंटेंस हमारा स्टार्ट है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा कि जो सेड या सेड टू आपको दिया हुआ है वो आपका चेंज हो जाएगा आस्क में। और जो कनेक्टिव अभी तक आपने दैट लगाया और जो हेल्पिंग वर्ब थी उससे स्टार्ट होने पर आपने इफ लगाया, बट यहाँ पर ये नेसेसरी है कि इसमें डिफरेंट एडजेक्टिव जो कनेक्टिव है वो नहीं आता। जो आपका WH वर्ड है जो भी सेंटेंस में दिया हुआ है वही आपका क्या बन जाता है, कनेक्टिव बन जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो इंटेरोगेटिव होगा जिसे आपको अफर्मेटिव में चेंज करना होगा। किस तरीके से सेंटेंस होता है ये देखिए, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ पर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर टेंस जो है वो डू है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वो टेंस आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बट वो WH वर्ड से स्टार्ट है, इट मीन्स वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे, सेड टू को आप चेंज करेंगे आस्क में। और मैंने अभी तक बोला कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपको कनेक्टिव क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैंने बोला कि जो WH वर्ड है वही आपका क्या है, कनेक्टिव है, तो ये कनेक्टिव बन गया। अब आपको ध्यान होगा कि जब कनेक्टिव बीच में आ रहा है WH वर्ड के यूज में, WH वर्ड के यूज में कनेक्टिव जब बीच में आ रहा है तो वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बन जाता है। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो है वो इधर वाला जो है वो इंटेरोगेटिव में है, जिसको आपको चेंज करना है अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में आप चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यू आपका चेंज हो जाएगा हर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आएगा शी। और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको आप चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज करोगी। तो अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही रह जाएगी डिड, और ये आपका सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने डिड क्यों नहीं लगाया। आपको पता है कि डिड आप हमेशा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हो। मैंने आपको बोला कि इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमें उसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रेड। इस तरीके से चेंजेस आपको करने होते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आपका जैसे कोई सेंटेंस हो गया शी, अब इस सेंटेंस में आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सेड टू नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेड ही दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, आस्क में चेंज करोगे। जब आपके पास में सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको नहीं लगा सकते जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वाई एज इट इज आपका कनेक्टिव आया। आर यू क्राइंग, अब यू किसकी बात हो रही है यहाँ पर शो नहीं किया गया है, तो आप उसको ही भी मान सकते हो, शी भी मान सकते हो। तो ही यहाँ पे टेंस आता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसे आप चेंज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसे आप चेंज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस तरीके से ही चेंजेस होंगे। हेल्पिंग वर्ड में ध्यान रखना कनेक्टिव हमेशा हिप लगेगी, और WH वर्ड में जो WH वर्ड है वही आपकी कनेक्टिव बनेगी जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।